हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल डायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 लेके मैं आ गया हूँ। लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में आपने रोटेशनल मोशन के बेसिक पैरामीटर और बेसिक थियरम्स और जितने भी डेरिवेशंस थे वो आप लोगों ने वहां पे कवर किए। लेक्चर नंबर 9 में इस चैप्टर का मैं आखिरी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज रोलिंग मोशन। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर का सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन जो मिला के बना है रोटेशनल डायनामिक्स, उसका ओवरव्यू देखेंगे, दैट मींस फार्मूला लिस्ट, और लास्ट में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा एक लेक्चर इसमें और लगने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन क्या होता है बेटा? इसको समझने के लिए हम लोग को दो मोशन पढ़ना पहले जरूरी है। पहला ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। ठीक है, मान लो कि ये कोई व्हील है, ठीक है, इसका सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पार्टिकल भी सर इधर ही जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये मान लो ये ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेट आ रहा है आपकी तरफ, तो कौन सा मोशन हुआ? ऐसा मोशन। इस मोशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर? सेकंड, मान लीजिए कि ये अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है। कैसे? कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका ये पार्टिकल इधर जा रहा है, 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 और सब के सब ऐसे घूम रहे हैं। तो ये मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल। ठीक है, अगर पार्टिकल मान लीजिए ये ऐसे घूम के आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे, ठीक है, दैट मींस वो कैसा होगा? ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, साथ में आगे भी जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, राइट है, इधर भी जा रहा है, ये पार्टिकल इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अब ये कैसे लिया मैंने? देखिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन ये आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ये नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन ये आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन पीछे जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये आगे जाएगा, रोटेशन ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन ये सीधा जाएगा और रोटेशन सीधा ही जाएगा, राइट? तो ये जो मोशन है दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। रोटेशनल मोशन में बॉडी क्या कर रही है? अपनी जगह पे घूम रही है। लेकिन रोलिंग मोशन में क्या कर रही है? बॉडी आगे भी चल रही है और रोटेट भी कर रही है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्हील है, गाड़ी का कोई पहिया है, ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारने के बाद उस पहिए का क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, वो घूमता नहीं है, वो रुक जाएगा उसका घूमना और वो ऐसे जाएगा, ऐसे स्लाइड होता है खाली, है ना? तो ये कैसा मोशन है? वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ब्रेक मार दिया, अब वो रोटेट नहीं करेगा लेकिन स्लाइड होकर आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, तुरंत रुकेगी नहीं। आगे रोटेशनल, मान लीजिए वही गाड़ी का पहिया अगर कहीं कीचड़ में फंस गया है, कहीं फंस गया है, तो क्या होगा? वो अपनी जगह पे मूव करता रहेगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। तो वो कैसा मोशन हुआ? रोटेशनल। लेकिन अगर वही व्हील, वही गाड़ी का पहिया अगर प्लेन रोड पे चल रहा है तो वो कैसे चलेगा? ऐसे चलते रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो वो कौन सा मोशन है? रोलिंग। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा रोलिंग मोशन क्या है? ठीक है, आइए हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। मतलब किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है रोलिंग मोशन में कितनी होती है। ठीक है, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग मोशन की, it is the combination of rolling motion is the combination of translatory motion as well as rotational motion. Therefore total kinetic energy of rolling motion is sum of kinetic energy of translatory motion and rotational motion. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन की एनर्जी कितनी? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेक्चर नंबर 6 में आपने देखा था।
बट लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था? हाफ एम के स्क्वायर। और सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। ये सब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं यहां पे। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर और v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कॉमन टर्म क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, यहां क्या बचा? 1 प्लस यहां क्या बचा? k square by r square. So this is your kinetic energy of rolling body. What is k? It's a radius of gyration. और k का वैल्यू हर एक बॉडी के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक, अब मैं निकालता हूं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड, टाइम of rolling body on inclined plane। किसी inclined plane पे थीटा एंगल पे ये प्लेन इंक्लाइंड है, h हाइट का प्लेन है जिसकी लेंथ कितनी है? s है। इस पे कोई एक बॉडी, मान लिया जाए ये कोई बॉडी है और ये मूव करके नीचे जा रही है। तो हमको पूछा गया कि जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी, मान लिया जाए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो पूछा है कि जब ये बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी तो उसका वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालो। ठीक है, क्लियर है? ओके, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total kinetic energy at point A is equal to total kinetic energy at point B। मींस दोनों जगह जो टोटल एनर्जी रहने वाली है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या है? ये सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस सरफेस, मींस इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए ये बॉडी यहां से यहां मूव करके जा रही है, तो पूछा कि जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसके पास दो एनर्जी हो सकती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब ये यहां से यहां पहुंचेगी तो यहां पे भी दो एनर्जी हो सकती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है बेटा? 0। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है? दैट इज आल्सो 0, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आ गया। अब ये दोनों चीज इस पे रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है? अच्छा, आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है? ए पॉइंट, हां, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो कितनी है? पॉइंट ए पे, मींस ये वाला पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, अगर मैं यहां पे पूछने जाऊं आपसे कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पॉइंट पे कितनी है, तो कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, ये बॉडी कैसे आती रहेगी? ट्रांसलेटरी मोशन करती रहेगी प्लस रोटेशन भी करती रहेगी। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी? यही होगी, रोलिंग मोशन की। ओके, आइए, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये m और m क्या हो जाएगा? कैंसल। 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर योर v विल बी इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 2gh 1 plus k square by r square. So this is your velocity when it reaches to the point D. Clear है? अब निकालना है हम लोग को वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन।
हम लोग को पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस, ये इक्वेशन मत लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ओके, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0, सो व्हाट कैन आई राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इज इट क्लियर? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब देखिए यहां पे v का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू कितना होगा, हमको a निकालना है, तो बेटा a क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s। ठीक, बट यहां पर मैंने वेलोसिटी, किसकी है वेलोसिटी, बॉडी की, कौन सी बॉडी की, जो रोलिंग कर रही है, और रोलिंग कौन सी कर रही है, ये कर रही है, कहां वेलोसिटी उसको मिली, यहां पे कितनी मिली, ये निकाल के रखा है। तो वेलोसिटी कितनी है बेटा, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी, है ना। और एक चीज देखो, व्हाट इज योर साइन थीटा, डायग्राम से साइन थीटा क्या मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, h बाय s। तो हाइट कितनी मिलेगी बेटा, s कितना मिलेगा, s निकालना है आपको, s क्या मिलेगा, h बाय साइन थीटा। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन में रखिए, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये मिला वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टू दी व्हाट, s का वैल्यू h बाय साइन थीटा। ये h और h क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, ये ऊपर जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन, राइट। अब निकालना है मुझे टाइम, तो टाइम कैसे निकाला जाए बेटा, देखो टाइम कैसे निकाला जाए, कितने टाइम में बॉडी नीचे पहुंचेगी, ठीक है। तो बाय तीसरा इक्वेशन निकालना है टाइम का, बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लगाऊं, v इज इक्वल टू u प्लस at, मान लिया जाए यहां पे, बट u क्या था हमारा 0, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 80, तो टाइम कितना मिलेगा बेटा आपको, v बाय a, बट व्हाट वाज योर v कितना था बेटा आपका, ये था अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आपने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर? अब ये दोनों चीजें उठा के इक्वेशन में रखो, तो टाइम क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर? इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे, ये पूरे पैरामीटर को रूट के अंदर, मैं sin थीटा को बाहर ले लेता हूं, देखिए लास्ट स्टेप है डेरिवेशन का, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लास्ट एक स्टेप बाकी है। क्या करना है यहां पे, जो टाइम मिलेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर? इसको घुमा के रूट के अंदर लेके जाऊंगा, तो रूट के अंदर जाने पे वो चीज स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये g भी अंदर चला गया तो g स्क्वायर हो गया, और जो sin थीटा वाला टर्म था उसको मैंने यहीं पे ले लिया 1 अपॉन sin थीटा, सो इट विल बी 1 अपॉन sin थीटा, ये g से g कैंसिल, ये पूरा पैरामीटर एक एक कैंसिल, 2h बाय g 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज योर टाइम। यहां पे हर एक डेरिवेशन में देखो, यहां पे भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया, यहां पे भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया, यहां पे भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया, ठीक है। तो मैं कुछ बॉडी जो रोलिंग मोशन करेगी उसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूं। जैसे पहले रिंग, अगर रिंग रोलिंग मोशन करेगी तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर,
mr² इज इक्वल टू mk²। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे निकालना है। तो k² बाय r² को नीचे ले लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा आपको 1। सेकंड देखेंगे डिस्क, जो रोलिंग कर सकता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे आप रिंग बोलो और हॉलो सिलेंडर। लास्ट लेक्चर में देखा था दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या था, सेम था। ये फर्स्ट वाला। सेकंड डिस्क होगी मींस भरी होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा, mr² बाय 2 कंपेयर विद mk²। m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r बाय √2। डिस्क बोलेंगे या फिर सॉलिड सिलेंडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको प्रेसिंग मेथड से मैंने बताया था कि प्रेसिंग मेथड से दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और कौन कर सकता है रोलिंग मोशन? तो रोलिंग मोशन की बात करने जाओ तो हॉलो स्फीयर का यहां पे k² बाय r² का वैल्यू निकालना है हमको। तो योर k² 1/2 दैट विल बी योर k² बाय r²। ओनली k² बाय r² निकालना है, k का नहीं निकालना है। k² बाय r², या फिर k का भी निकालना हो दैट विल बी r, जो लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं हम लोग। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा, 2/3 mr² एंड इट विल बी इक्वल टू mk²। m से m गया, so what will be your k by r², k² by r², it is equal to 2/3। सॉलिड स्फीयर, बेटा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, it was 2/5 mr²। तो 2/5 mr² is equal to mk², m से m गया, k² by r² will be equal to 2/5। so this is all about k² by r² का वैल्यूज फॉर द डिफरेंट बॉडी जो क्या परफॉर्म करेगी, रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ओके। अब मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको एक बार देता हूँ शॉर्ट में कि हम लोग ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। इस 9 लेक्चर में हम लोग ने इस चैप्टर के पूरे थियोरेटिकल पार्ट को स्टडी किया, जिसमें डेरिवेशंस थे, डेफिनेशंस थे, बहुत सारे फॉर्मूलेज थे, राइट, बहुत सारे इक्वेशंस बनाए थे। ठीक है, अब वो सब का ओवरव्यू, उसके फाइनल इक्वेशंस क्या क्या रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट को हम लोग को देखना है ताकि हम लोग का एक सिनॉप्सिस फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, s इज इक्वल टू r थीटा। सेकंड हम लोग ने देखा था ओमेगा, दैट वाज थीटा बाय टाइम। थर्ड हम लोग ने देखा था अल्फा, अल्फा वाज ओमेगा बाय टाइम। उसके बाद देखा था v, v इज इक्वल टू r ओमेगा। नंबर 5 था a इज इक्वल टू r अल्फा। नंबर 6 था नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। उसके बाद था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, दैट वाज v² बाय r ओमेगा स्क्वायर इनटू r v इनटू ओमेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था नंबर 7, नंबर 8 पे आ जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था mv² बाय r mr ओमेगा स्क्वायर mv इनटू ओमेगा। इसके बाद हम लोग ने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होने के बाद वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, दैट इज म्यू rg। उसके बाद देखा था मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा। लेक्चर नंबर 5 में मैंने इसी का एक और एप्लीकेशन कराया था v मिनिमम का इक्वेशन जो था वो थोड़ा सा अलग था। rg यहां पे ये चीज उल्टी थी, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इनटू tan थीटा, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने जो देखा था कोनिकल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। फ्रीक्वेंसी हम लोग ने जो देखी थी 11 12, फ्रीक्वेंसी जो देखी थी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। इसके बाद स्टार्ट किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट रूट ऑफ rg, वेलोसिटी एट द मिडवे पॉइंट रूट ऑफ 3rg, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट रूट ऑफ 5rg।
इसके बाद का जो टॉपिक था टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0, टेंशन एट द मिडवेट पॉइंट 3 mg, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट 6 mg। क्लियर। इसके बाद जो देखा था काइनेमेटिकल 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इस तरफ देखा था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। क्लियर। इसके बाद के जो फॉर्मूले थे वो स्टार्ट किया था हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर mn स्क्वायर। यहां तक हम लोग का सर्कुलर था, ठीक है। नंबर 17 काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नंबर 18 टॉर्क, टॉर्क का क्वेश्चन क्या था I इंटू अल्फा। नंबर 19 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। नंबर 20 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 सिस्टम का, ठीक है। 21 IC इज इक्वल टू IO इज इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर। नंबर 22 IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। नंबर 23, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इट वाज हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। नंबर 24 इट वाज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन अंडर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। लास्ट दैट वाज टाइम, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसके अलावा हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर 26 and the most important moment of inertia and radius of gyration of each body on different axis, अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 10 के 10 लेक्चर्स को देख लीजिए, 9 लेक्चर जो है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल सेक्शन। और न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत सारे यही फॉर्मूले मैं यूज करूंगा, जिसमें मैं मेथड बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे यूज करना है, कहाँ कब कैसे यूज करना होता है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन इस चैप्टर का। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दूं कि इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो कहां से लेके कहां तक हैं। सबसे पहले मैं पार्ट जो सॉल्व कराऊंगा वो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, दैट मींस टेक्सचुअल क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आए तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए, आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं उसको सॉल्व करके वहां पे जरूर दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जब मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, न्यूमेरिकल्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 22, 12 to 22, दैट मींस टोटल कितने क्वेश्चंस? 11 क्वेश्चंस आर देयर, 11 क्वेश्चंस है। और 11 से 11 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको बोर होगा, हालांकि न्यूमेरिकल्स है तो स्टूडेंट्स को तो बोर होता ही है, ठीक है। फिर भी मैं स्टार्ट करता हूं कि कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, यह आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं अपने मोबाइल से आपको रीड करके बताता हूं। क्वेश्चंस की बुक अभी तक आई हुई नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो क्वेश्चंस, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आपको ध्यान से सुनना है।
अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप भी पीडीएफ में देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा के बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter 1 meter। एक व्हील है, स्ट्रेट वर्टिकल व्यू बनाता है इसका, एक व्हील है, इसका डायमीटर कितना बेटा 1 मीटर। सो गिवन क्या है पहले वो लिख दीजिए बेटा, गिवन लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर व्हाट विल बी योर रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट दैट इज 1/2 मीटर। एक एंड है, इसके रिम पे आके बैठ गई ऐसे कुछ, ठीक, ओके। व्हाइल द बाइसिकल इज एट द सेंट्रल स्टैंड, बाइसिकल सेंट्रल स्टैंड मतलब इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है। The wheel is set into the rotation and attains a frequency of 2 revolution per second. How much frequency? Frequency किससे डिनोट करते थे बेटा? n से। मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखा था, t is equal to 2 pi by t या फिर 2 pi n, ओमेगा is equal to 2 pi by t या फिर 2 pi n। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितना 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितने टाइम में उसने अटेन किया? इन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, ओके। आप क्या बोल रहे हैं? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट to find number 1 the number of revolution completed by the ant in 10 second। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मान लिया मैंने n से डिनोट किया, इन टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड में उसने कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया रहेगा, पहले ये निकालिए। दूसरा क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन, मान लीजिए t1 पहला रिवोल्यूशन है और दूसरा रिवोल्यूशन t2 आपका दूसरा रिवोल्यूशन है, मतलब लास्ट का रिवोल्यूशन। ये कौन सा रिवोल्यूशन है? फर्स्ट रोटेशन। और ये क्या बोल रहा है कि लास्ट रोटेशन। दैट मींस फर्स्ट रोटेशन और लास्ट रोटेशन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा रहेगा, ये भी आपको निकालना है। अब देखिए कैसे किया जाए इसको। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं वापस से ब्रीफली बताता हूं। एक एंड है जो कि एक व्हील के एंड पे आके, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, उसके एंड पे आके बैठ गई है। तो डायमीटर अगर 1 मीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, हाफ। उसने क्या बोला कि इस व्हील ने 10 सेकंड में 10 सेकंड बाद 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 10 सेकंड चलने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो मेरे को बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन टाइम 10 सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रिवोल्यूशन। ओके, इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसमें निकालो क्या ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। क्वेश्चन में ही बोला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो हम लोग को पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। अच्छा, मैंने ये क्यों लगाया? तो मेरा ये लगाने का रीजन ये था कि मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड का दिया हुआ है। अगर टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड का दिया हुआ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हर सेकंड में एक्सेलरेशन सेम ही लगता रहेगा। ओके, बट व्हाट इज योर ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n इज इक्वल टू अल्फा इनटू टाइम। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई n, 2 पाई n बाय टाइम। चलिए वैल्यू पुट अप करते। 2 पाई n का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 2 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन कितनी है आपकी 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा कैंसिल होने पे 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज योर अल्फा। ओके, अभी तक फर्स्ट आंसर आया नहीं है। नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, 10 सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा ये निकाल लो। क्यों? 10 सेकेंड में उसने कितना एंगल कवर किया, अगर मुझे वो मिल गया तो अगर मैं उसको 1 सेकेंड, अब एक रिवोल्यूशन, उसने पूछा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई, तो 10 रिवोल्यूशन में कितना एंगल मिलेगा, जो मिलेगा उसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 पाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो एक काम करो, आ जाओ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर। बट ओमेगा नॉट कितना है, 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा था बेटा, 10 सेकंड। लगा देंगे इधर
तो थीटा इज इक्वल टू हाफ इनटू अल्फा का वैल्यू कितना बेटा आपका, अल्फा का वैल्यू कितना निकाला मैंने 2 पाई बाई 5 इनटू टी स्क्वायर मींस ये टी का वैल्यू, और टी का वैल्यू कितना बोला है 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर 100, क्लियर। ये 2 से 2 गायब, यहां पे आ गया कितना 20, आंसर इज 20 पाई रेडियन। इतना एंगल कवर किया, देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, एक रोटेशन में 2 पाई, तो कितने रोटेशन में 20 पाई, क्या करो 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड पाई को इसको आंसर इज 10 रोटेशन, 10 रिवॉल्यूशन, क्लियर है। ये फर्स्ट पैरामीटर हुआ, अभी बड़ा सवाल है ये, ठीक है। चलो सेकंड, टू फाइंड t1, पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम, पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितना एंगल 2 पाई लगाओ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फर्स्ट रिवॉल्यूशन में एंगल कितना 2 पाई, ओमेगा नॉट कितना है 0 प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट कितना था बेटा आपका 0, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से कि 2 पाई इज इक्वल टू 1/2, व्हाट अबाउट योर अल्फा, अल्फा इज 2 पाई बाय 5, इसके लिए पहले मैंने निकाल लिया 2 पाई बाय 5 इनटू टी स्क्वायर, ये 2 ने 2 को गायब, ये पाई ने पाई को, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, योर टी इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 10 सेकंड्स, मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन में इतना ही लगेगा टाइम। अच्छा, अब बोला लास्ट रिवॉल्यूशन में, लास्ट रिवॉल्यूशन में तो एक काम करो ना, 9 रिवॉल्यूशन तक टाइम कितना लगा वो निकाल लो, 9 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना लगा वो निकाल लो। हम लोग को पता है कि 10 रिवॉल्यूशन 10 सेकंड बाद उसको ये स्पीड मिल रही है, 10 सेकंड में मिल रही है ना, और यहां पर हम लोग निकाला कि 10 सेकंड में कितना एंगल कवर किया, तो 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है उस टाइम को निकालो और उसको 10 सेकंड से माइनस कर दो, तो लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिल जाएगा। जैसे मेरे को एक ये क्या आया फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम, इसे घूमते जाएगा 9 रिवॉल्यूशन तक, है ना 9 सेकंड तक, और 10वें सेकंड का मेरे को निकालना है, तो जो भी टाइम आएगा उसको अगर मैं 10 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ कैसे करना है इसको, देखो यहां पे लास्ट है पैरामीटर टू फाइंड t2, टू फाइंड t2 इन 9 रिवॉल्यूशन। 9 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना बेटा 0 और थीटा कितना 9 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई तो 9 रिवॉल्यूशन में 18 पाई, क्लियर। 18 पाई इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज अल्फा का वैल्यू, दैट इज 2 पाई बाय 5 इनटू टी स्क्वायर, 2 ने 2 को पाई ने पाई को, कितना आ गया t विल बी इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 90 सेकंड। ये कितने टाइम में मिला है 9 सेकंड तक, ठीक है। बट वी नीड टू फाइंड टाइम t2, तो टाइम t2 कितना होगा बेटा, टाइम t2 विल बी इक्वल टू 10 सेकंड माइनस ओवर रूट ऑफ 90 सेकंड। ओवर रूट ऑफ 90 कितना होता है, जब देख ओवर रूट ऑफ 90 कैसे लिखना, ओवर रूट ऑफ 90 कितना होता है 1 सेकंड, इट विल बी अराउंड 9.4 क्योंकि 81 कितना होता है बेटा 9.9 होता है, 100 कितना होता है 10 होता है, उसके बीच में, क्लियर। ओवर रूट ऑफ 90 आपको अगर नहीं आता बेटा आपको लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेसिक बोर्ड्स में आप सॉल्व करके दोगे तो लॉग से आना चाहिए आपका आंसर, बट स्टिल मैं भी कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपको लॉग पे लेक्चर चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लॉग पे एक लेक्चर जरूर दूंगा। 9.486, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो इट विल बी 0.5, कितना आएगा -10, 10 में से माइनस कर दे, फिर डायरेक्ट -10 कर दे, नेगेटिव आंसर आएगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे। क्या कर रहे हैं मतलब 10 minus 9.486, 514 सेकंड। आप आंसर चेक कर लीजिए, आपके बुक में आंसर यही होगा 100%, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया होगा कि इस साल का जो क्वेश्चंस आए काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी भी अगर मैं देखते जाऊं तो अराउंड 10 क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, तो मैं काम करता हूं कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन लेता हूं। एक न्यूमेरिकल आज मैंने करा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में ना जब मैं अपलोड करूंगा तो उस लेक्चर में इसके डिटेल न्यूमेरिकल्स होंगे, हर एक न्यूमेरिकल को मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अगर उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा और उससे आप मेरे से इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर से देखिए।